अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 में, दैट इज केस सेकेंड। स्टूडेंट्स, किस चीज की डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है यहाँ पे? इसमें तो कोई डाउट नहीं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेंट किस चीज का डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है। ये डिस्क्रिमिनेंट है जब इस क्यूबिक को आप डिफरेंशिएट करेंगे और उससे क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके डिस्क्रिमिनेंट की बात चलेगी। तो यानी कि ये है आपका केस नंबर सेकेंड, और इस क्यूबिक को अगर डिफरेंशिएट करेंगे और y डैश फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c, और इसको हमने बोला था, जैसा कि आपने पहले भी देखा, कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c। ओके, और इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है। अगर इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हमको पता चल गई स्टूडेंट्स, y डैश इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो वहां पर दो रियल वैल्यू आएंगी x की, और वो दोनों रियल वैल्यूज इक्वल होंगी, x1 इक्वल टू x2, और वो दोनों की दोनों रियल वैल्यूज होंगी। इस क्वाड्रेटिक को अगर इक्वल टू 0 पुट करा तो सब केस हमने ये लिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे। y डैश इक्वल टू 0 के हमको दो रूट्स मिले, दोनों के दोनों सेम हैं, और हमको ये पता चला कि वो रूट्स इक्वल है, वो दोनों रूट्स रियल हैं, और हमको ये पता चल गया कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। देयरफॉर ये x1 और x2 जो इसके रूट्स हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अगर ये एक अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर से मेरा क्या मतलब है, जैसे ये ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, a तो कॉमन आ गया, कैपिटल A, और x माइनस x1 होल स्क्वायर, x माइनस x1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A। इसको मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। ऐसे लिखने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही पर्पस था। अब मैं यहां से आपको ये बता सकता हूं कि अगर मैंने इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो जो y डबल डैश आएगा उसकी वैल्यू आएगी 2a इंटू एक्स माइनस x1, और अगर इसको इक्वल टू 0 पुट करा तो भी x की वैल्यू आ रही है x1। देख रहे हो, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्वाड्रेटिक आई, और क्वाड्रेटिक के दो रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे थे, और y डैश इक्वल टू 0 जैसे ही आया तो हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि ये तो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा भी अकर कर सकता है, मिनिमा भी अकर कर सकता है, और नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी अकर कर सकता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 जैसे ही हमने देखा कि उसके रियल रूट्स आ गए, हम देखकर खुश हो गए कि इसमें तो मैक्सिमा आकर करेगा या मिनिमा आकर करेगा, लेकिन हमारी खुशी पर नजर लग गई क्योंकि इस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आकर कर सकता है। पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमा आकर करेगा या मिनिमा आकर करेगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आकर करेगा, वो पता चलेगा सेकंड डेरिवेटिव से। आपने इसको लिखा a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो आया 2a इंटू एक्स माइनस x1, और अब पता चला कि अगर इसमें मैं x को x1 पुट कर दूं या x2 पुट कर दूं, x1 और x2 दोनों इक्वल हैं, तो भी सेकंड डेरिवेटिव 0 आएगा। इसका मतलब x1 और x2 जो कि एक ही पॉइंट है, इसका मतलब जो x1 है उसके ऊपर ना ही मैक्सिमा आकर कर रहा है ना ही मिनिमा आकर कर रहा है, बल्कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आकर कर रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आकर कर रहा है स्टूडेंट्स x इक्वल टू x1 पर, यानी मैक्सिमा मिनिमा आकर नहीं कर रहा। देयरफॉर इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, और ये ग्राफ बिल्कुल पहले वाले ग्राफ जैसा है, सिर्फ
है। इस ग्राफ में और पहले वाले ग्राफ में केवल और केवल एक फर्क है। पहले ग्राफ बन रहा था कुछ ऐसा, अब जो ग्राफ बना है वो बनेगा कुछ ऐसा। क्या फर्क है दोनों में? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पिछले केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो था। इस बार भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर तो सेकेंड डेरिवेटिव जीरो ही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तो डेफिनेशन ही है कि उस पर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन पिछली बार उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो था। इस बार इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो का यह मतलब है कि अगर पिछले केस की बात करें, और उसमें एक्स एक्सिस अगर यहां से पास करता, तब भी हम बोलते इसका केवल एक रियल रूट है। इसका केवल एक रियल रूट है। एक्स एक्सिस चाहे यहां से पास करता, चाहे यहां से पास करता, चाहे यहां से पास करता। पिछले वाले केस में हम बोल रहे थे उसका एग्जैक्टली वन रियल रूट है हमेशा। ठीक है, चाहे डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, उसका हमेशा एक ही रियल रूट है। लेकिन इस बार अगर एक्स एक्सिस पास किया यहां से या फिर यहां से, तो होगा वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट्स। स्टूडेंट्स, अगर एक्स एक्सिस यहां से पास किया या फिर यहां से पास किया या यहां से पास किया या फिर यहां से या यहां से पास किया अगर एक्स एक्सिस, तो हम बोलेंगे वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट्स। लेकिन अगर एक्स एक्सिस यहां से पास कर गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से अगर एक्स एक्सिस पास कर गया, तो हम बोलेंगे इसके थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ओके, अगर एक्स एक्सिस यहां से पास कर गया तो हम बोलेंगे थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। और ये सब केस है जब ए पॉजिटिव है। अगर ए नेगेटिव हो गया तो सारी सिचुएशन सेम रहेगी, बस ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इस बार भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यहां जो सेकंड डेरिवेटिव वाली जो पहली कंडीशन थी वो सेम है सारी। इसमें अगर एक्स एक्सिस यहां से पास कर गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से अगर पास कर गया, तो हम बोलेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन के थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन की। इस क्यूबिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो है, तो फिर इसके थ्री रियल रूट्स होंगे या फिर वन रियल रूट होगा और टू इमेजिनरी रूट्स होंगे। दो केस हैं, थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स या फिर वन रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स। वो चीज डिपेंड करेगी स्मॉल डी पर, क्योंकि स्मॉल डी ही ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट करता है। ये जो एक्स एक्सिस हम अलग अलग जगह बना रहे हैं, ये सारा का सारा डिपेंड करता है स्मॉल डी की वैल्यू पर। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। देखो मैं आपको इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक बहुत शानदार इसका एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखना, इसे एक एग्जांपल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए y इक्वल टू एक्स क्यूब की जीवन कुंडली निकालते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करिए। y डैश आ गया 3x² और
3x² को अगर इक्वल टू 0 पुट करोगे, 3x² जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। मैं आपको बता दूं इस क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, b और c 0 हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a 0 नहीं होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं 0 और 0। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, दो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें दैट इज इक्वल टू 6x, तो सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 0 है, यानी कि x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आपको दिखाई भी दे रहा है y इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ में कि x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां पर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो मतलब x इक्वल टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर कर रहा है, लेकिन x एक्सिस इस बार पास कर रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से। तो हम बोलेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स हैं। तीन रियल एंड इक्वल रूट्स बोल लो या फिर तीन रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स बोल लो। इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रियल एंड इक्वल रूट्स हैं और उनकी वैल्यू है 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हम d के बारे में और डिस्कशन करते हैं, जो स्मॉल d है वो कैसे वैल्यू को इफेक्ट करता है। सेम क्यूबिक में y इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर मैं 1 ऐड करा दूं, अगर हम जन कुंडली निकालने बैठे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 की, तो फिर हमें क्या पता चलेगा? मैंने आपको बताया था अगर एक ऐसे 1 ऐड करा देते हैं तो ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि हमने एक्स क्यूब में एक ऐड करा दिया। ओके, एक्स क्यूब में एक ऐड करा दिया तो अब ये एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब जो एक्स एक्सिस है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास नहीं कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस इसको केवल और केवल एक जगह पर कट कर रहा है। यहां पर एक्स एक्सिस इसको ऐसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करता हुआ जा रहा था, ठीक है। तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे जस्ट टच करते हुए जा रहा है, यहां पर कट करते हुए जा रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास नहीं कर रहा। इस केस में हम बोलेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल रूट है और दो इमेजिनरी रूट्स हैं, और मैं आपको दिखा सकता हूं वो रूट्स कौन कौन से हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, ये तो इसका एक रियल रूट है। x इक्वल टू -1 तो इसका एक रियल रूट है, और इसके जो दो इमेजिनरी रूट्स हैं वो हैं -ओमेगा और -ओमेगा²। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू x की, ये वैल्यू आप इसमें पुट करा के देखिए, सेटिस्फाई करेगी। x की ये वैल्यू आप इसमें पुट करा कर देखिए, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन के तीन रूट्स हैं, एक तो रियल x इक्वल टू -1 और दो इमेजिनरी रूट्स, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और दूसरा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। आप इसको 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस केस में इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल रूट है, दो इमेजिनरी, एक रियल प्लस दो इमेजिनरी, टोटल 3 रूट्स। इस केस में इसके तीनों रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब -1 का ग्राफ बनाए, y इक्वल टू एक्स क्यूब -1 का ग्राफ
वो बनेगा कुछ ऐसे। ये ग्राफ मतलब ये वाला ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, ये तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हुआ है, ये वाला 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब की बार ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब भी इसके जो रूट्स आएंगे ऑरेंज वाले केस में, इसके रूट्स आएंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। एक रियल यहां ये पॉइंट है 1,0 और ये पॉइंट है -1,0। स्टूडेंट्स इस बार इसके 3 रियल, एक रियल रूट आएगा और 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कंक्लूड करता हूं फटाफट से। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं इस बार, आप बस ध्यान से सुन लीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में सुनाता हूं।